हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी सक्रियता श्रेणी क्या है और उसकी विशेषता क्या है। जिसमें है सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि जो यह श्रेणी है वह एक सूची है जिसमें धातु को उसके क्रियाशीलता यानी कि वो कितना क्रिया करता है या जितना पावरफुल है उसके आधार पर अवरोही क्रम मतलब ज़्यादा से कम, मतलब ज़्यादा से कम होते हुए उस श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है। ये जो श्रेणी है या सूची है उसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जिसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है उसकी क्रियाशीलता के आधार पर। यानी कि जो पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम ये सारे जितने भी है वो उसकी क्रियाशीलता ऊपर से नीचे घटती जा रही है। यानी कि इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम बता रहे हैं सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातुएं अधिक क्रियाशील होती है, अर्थात ये धातुएं अधिक विद्युत धनात्मक होती है। यानी कि ये जो श्रेणी है उसमें ये हाइड्रोजन है और इसके जितने भी ऊपर है वो अधिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील है और ये धातुएं अधिक विद्युत धनात्मक होती है। अब सेकेंड है श्रेणी में जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। यानी कि वहाँ जो था पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, यानी कि जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है उसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। अब लास्ट है श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी कि हाइड्रोजन के जो सारे ऊपर है वो सारे अम्ल से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। आई होप कि आप ये सारे को चैट के हिसाब से समझ गए होंगे कि जो भी धातु होते हैं या तत्व होते हैं वो ऊपर से नीचे जब घटते जाते हैं तो उसका जो क्रियाशीलता या उसका पावर होता है वो घटते जाता है और हाइड्रोजन के जितने भी ऊपर है वो सारे अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने धातुओं के रासायनिक गुण में वो श्रेणी को डिटेल में बताया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।